अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिमशा। आप देख रहे हैं रिमशा किचन एंड हैक्स। आज आपके सामने आ रही है रिमशा किचन एंड हैक्स में लड्डू पीठी की शानदार सी रेसिपी। ऐसी रेसिपी जो आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 कप चने की दाल है। इसको ओवरनाइट मैंने भिगो दिया था अच्छे से धो के साफ़ करके। आप इसको 3 से 4 घंटा पहले भी भिगो सकते हैं। तो इसको सबसे पहले साइड पे करते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपनी चटनियों की तरफ। यहाँ मैंने तकरीबन 1 पाव इमली ली है जो 1 कप के बराबर है। इसको अच्छे से धो के गर्म पानी में भिगो दिया है। और यहाँ मैंने तकरीबन हाफ़ कप जो है वो खुबानी ली है। इसको भी मैंने धो के गर्म पानी में भिगो दिया है। फर्दर हमारे पास है यहाँ पे ग्रीन चटनी के लिए सब्ज़ धनिया, पुदीना, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें इसमें ऑप्शनल हैं। और सैलड के लिए मैंने ली है मूली और गाजर। तो सबसे पहले अब हम एक देचकी के अंदर चटनी की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने इसके सीड जो हैं वो अलग कर दिए थे और इसके अंदर अब हम साथ ही खुबानी भी ऐड कर देंगे। ये मैंने अलग अलग नहीं बनाई है, एक ही पैन में सिंपल काम किया है। खट्टी मीठी चटनी तैयार कर ली है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा और पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा पकने के लिए रखेंगे। जैसे ही हमारी ये खुबानी जो है वो सॉफ़्ट हो जाएगी तो फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह हो जाएगी। और इसको हम अब इसके अंदर 5 टेबलस्पून चीनी, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च ये डालकर अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए कुछ देर के लिए रख देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ज़ीरा, अजवाइन, नमक हस्बे ज़रूरत शामिल किया था। ग्रीन चटनी के लिए यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट की लिस्ट लिख दी है और इसको भी हमने अच्छे से वॉश करके सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया था। और इसके अंदर ये स्पाइसेस, ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च और ये सब चीज़ें मिक्स करके एक अच्छी सी पेस्ट बना लेनी है। नेक्स्ट हमने लिया है अपनी चने की दाल को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको ग्राइंड करना है। 2 पोर्शन में आप इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब ग्राइंड करने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ी सी इंग्रेडिएंट डाली हैं। ये है नमक है, ज़ीरा है और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून मीठा सोडा, खाने का सोडा जो होता है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे मिक्स करते जाएंगे ये फ्लफ़ी होता जाएगा। एंड मेक श्योर कि जब आपने इसको फ्राई करना है तभी आपने इसमें मीठा सोडा ऐड करना है, इससे पहले ऐड नहीं करना है। एक प्याली में हमने वहाँ पानी लिया है। पानी के अंदर चम्मच को डिप करेंगे, फिर दाल के अंदर डिप करेंगे तो आसानी से हमारे जो लड्डू हैं वो पैन में शिफ्ट हो जाएंगे। साइज़ आप अपनी पसंद से भी रख सकते हैं और बड़े भी रख सकते हैं, छोटे भी रख सकते हैं। 2 कप चने की दाल के हिसाब से आपके तकरीबन 15-16 लड्डू पीठी बनेगी इस साइज़ के। और अगर आप छोटे बनाना चाहते हैं तो फिर ये तकरीबन 20 के करीब आपके लड्डू पीठी जो है वो तैयार हो जाएंगे। फ्राइंग में कम से कम आपको एक बैच जो है वो 10 मिनट का टाइम लेगा। ये हमारे लड्डू पीठी फ्राई हो गए थे। अब हमने इसको तवे के ऊपर रख के थोड़ा सा इसको सेकना है जैसे बाज़ार वालों ने किया होता है। और बीच में हम इसके रखेंगे कोयला। कोयले के स्मोक से बिल्कुल आपको जो ठेले पे लड्डू पीठी मिलते हैं एग्जैक्ट वही टेस्ट निकल के सामने आएगा। और आप इसको जो है अपनी पसंद की चटनियों के साथ साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताई हैं इन चटनियों के साथ तो ये लाजवाब लगेगा। अब इसको हम सर्व करते हैं। सो एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने इसको क्रश की हुई मूली, क्रश की हुई गाजर, ग्रीन चटनी और इमली और आलू बुखारे की चटनी के साथ सर्व किया है। डिफरेंट शहरों में ये डिफरेंट सॉसेस के साथ सर्व किया जाता है। कहीं पे इसके अंदर दही भी शामिल किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।